सवाल की तरफ। एग्जाम्पल 3.4 एनसीईआरटी का पढ़ते इसे। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of a multi-stationary building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. ओके वेलोसिटी लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। हाइट जो है जहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है उसको सपोज h1 लिखते हैं, वो 25 मीटर है ग्राउंड से नीचे से। हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक है, पहला तो ये है कि कितना हाई बॉल राइज करेगी। दूसरा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ओके, चलिए डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। सपोज ये बिल्डिंग थी, ठीक है, आदमी की हाइट नेग्लिजिबल ही ली गई है। इसने यहाँ से बॉल को फेंक दिया, बॉल गई ऐसे, बॉल कुछ हाइट तक जाएगी। ये हाइट h1 थी, h1 बिल्डिंग की हाइट हमने h1 ली है, और बॉल जितना हाइट ऊपर गया ये h2 है सपोज। और फिर यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये जब यहाँ से फेंका गया था तभी इस पे कौन एक्ट कर रहा था, ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, तो उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था। या ऐसे समझ लो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, तो कहीं ना कहीं जाके ये जीरो हो जाएगा। हम किसी बॉल को फेंकें तो ऊपर जाता है, वहाँ पे सडनली जीरो होकर वापस इधर की तरफ आने लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी से हमेशा खींच रही है। जैसे जीरो होगा उसके बाद इधर की तरफ वेलोसिटी होने लगेगी। तो मोशन यहाँ दो तरह का है, एक तो यहाँ से इधर की तरफ मोशन हुआ जब वेलोसिटी इस साइड थी, और दूसरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इसी साइड थे। तो दो पार्ट ऑफ मोशन है, एक में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और एक में दोनों ही नीचे की तरफ है, ये दूसरा पार्ट है। तो हमें दो पार्ट में मोशन को देखना पड़ेगा इस सवाल में। तो हमें h2 निकालना है कि कितना ऊपर बॉल गया रुकने से पहले। सबसे पहले तो पूछा है ना हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो वो निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ के लिए दी हुई है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है जो हम अभी भी दिखा रहे थे, मतलब अगर हम ये पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी सपोज u1 फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन का देख रहा हम u1, और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है इस पार्ट में मोशन की v1। तो हमें निकालना है h2 जो इससे ही निकलेगा, और एक्सेलरेशन तो हमारा g है ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा हमेशा। h2 निकालना है तो हमें b दे दिया, u दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया। इससे निकालना है तो हम सिंपली ये वाला इक्वेशन, मतलब 2as होता है, बट मैं यहाँ पे h2 ये सब लिख दे रहा हूँ। ये 0 हो गया, ये -400 हुआ, ये जो 2g है ना, g माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है। ओके, माइनस भी लिख ही लो, ठीक, y नेगेटिव की तरफ है ना, इंटू h2, तो h2 हो जाएगा -400 बाई -20, तो 20 मीटर h2 की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये अगर ग्राउंड से हाइट पूछे तो 45 मीटर, 25 पहले से था, और जहाँ से फेंका गया वहाँ से 20 मीटर ऊपर गया, ठीक है, तो ये 20 है आ गया। नाउ क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो हम दोनों मोशन का अलग अलग निकाल लें, दोनों तरह के, क्योंकि एक तरह के मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो हम सपोज इस पूरे पार्ट का टाइम निकाल रहे हैं और ये t1 है, ठीक है, तो t1 क्या हो जाएगा, v प्लस
v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बाई जी, v है 0, u कितना था u1, u1 कितना था 20 था, और g 10 है माइनस में, तो 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये 1 हो गया। अब जब वेलोसिटी 0 हो गई, वहाँ से लेकर ज़मीन पे उसे आना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, वहाँ से वहाँ के बीच का डिस्टेंस पता है 45 मीटर है, 25 प्लस 20, टाइम तो हमें निकालना ही है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 मीटर पर सेकेंड, जी हमें पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस भी माइनस में है, नीचे की तरफ आ रहा है। भी हमें नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की मदद से अगर हमें टाइम निकालना और डिस्टेंस दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा u वाला, प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, जी क्योंकि माइनस में है, तो -45 हमारा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने में अपने को लगा -5, इसको T2 लिख लो, T2 स्क्वायर, तो T2 स्क्वायर बराबर 9 सेकेंड है, एंड T2 3 सेकेंड होगा इस हिसाब से, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 5 सेकेंड होगा। ओके, वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन दे दिया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ये तो होती है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर dx बाई, क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt अगर छोटा सा चेंज है, और x बराबर हमें कितना दिया है, a प्लस बी टी स्क्वायर, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, 2bt, यानी छोटे से टाइम इंटरवल में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, ये इतना होगा, और वेलोसिटी यही है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये एक्स पोजीशन को बता रहा है, तो dx क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। इनिशियली जो पोजीशन था उसको हम 0 ले रहे हैं, मतलब वहाँ से काउंट कर, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी 2bt आ गया। अब हमें कितने कितने पे निकालना है, एक तो 0 सेकेंड पे निकालना है, तो भी 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड ही होगा, और भी 2 सेकेंड पे भी निकालना है हमें, तो 2 सेकेंड पे क्या होगा, 2 सेकेंड पे b की वैल्यू 2.5 है, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आएगी। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने बोला है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है 2 से 4 सेकेंड के बीच में, तो ये कैसे आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये इंस्टेंटेनियस था, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, बट ये है कि ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और जितना टाइम लगा, तो अपने पास टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है 2 सेकेंड, मतलब 2 से लेकर 4 सेकेंड तक, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें x एट 4 सेकेंड और x एट 2 सेकेंड को माइनस करना होगा। x एट 4 सेकेंड क्या होगा, a तो कॉमन है, a में कोई टाइम का यूनिट नहीं है, तो a एट 4 सेकेंड जो भी है प्लस b टी स्क्वायर, a और b तो खैर कांस्टेंट ही है, मैंने लिखने को लिख दिया है, मैंने वो दिखाने के लिए, बी टी स्क्वायर 4 सेकेंड का स्क्वायर होगा टी स्क्वायर,
माइनस ए ब्रैकेट लगा दो प्लस बी टी स्क्वायर में 4 × b होगा बाई 2। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 12b/2 दैट इज 6b। दैट मीन्स 6 × b कितना है, b कितना है 2.5। 6 × 2.5 दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट का झमेला है नहीं, क्योंकि आप शुरू में भी देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है ए बी टी स्क्वायर जो है ये 8.5 मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम सेकेंड में है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बी टी स्क्वायर। तो ओवरऑल मतलब मीटर में ही सारी चीज़ें आ रही है, तो डिस्टेंस का कोई लोचा नहीं है कि इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। सर स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सो ये पहला न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 3.2 एनसीईआरटी का। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, गिवन बाई एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू दी है 8.5 मीटर और बी की वैल्यू भी दी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड? ओके ठीक है, तो हमें पोजीशन दे दिया है। ठीक है, पोजीशन दे दिया तो वेलोसिटी क्या होती है। अगले सवाल की तरफ, ये एग्जाम्पल 3.9 है एनसीईआरटी का। तो 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। रेल ट्रैक है जो नॉर्थ से साउथ मूव रन कर रहा है। ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। कितने स्पीड से मूव कर रही है? तो 54 किलोमीटर पर आवर। लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए 54 किलोमीटर पर आवर, बट हमारा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो 54 × 1000/3600 हो जाएगा। ठीक है, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 3600। तो ये कटा, तो 10/36, ये 18, ये 5। ओके, ये अगेन 18 से कटेगा तो 3, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हो गया भी ए का वैल्यू। अब मैं अगले बार से नहीं बताऊंगा, 5/18 कर देना है। ठीक है, ये लास्ट में 5/18 आया था ना, तो किलोमीटर टू मीटर करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो है भी जो है वो साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें तो नॉर्थ की तरफ जो जाएगा वो पॉजिटिव, साउथ में जो जाएगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वैसा लेते हैं, बाकी हम डायग्राम भी बना लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग को। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 90 × 5/18, 5 बार में कटा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो भी बी ए पूछा है, हम इसको भी ए लिखते थे ना, बताया था। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड की वेलोसिटी जी से दिखा देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में पूछिए? तो बी के रेस्पेक्ट में पूछिए। और फिर कुछ है कंडीशन, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो ये अपना ट्रैक है, दोनों पैरेलल ट्रैक्स है अगल बगल। ये ए वाला जो है इधर ऐसे जा रहा है, बी वाला उल्टा जा रहा है। हमसे पूछ दिया कि भाई बी विथ रेस्पेक्ट टू ए को क्या दिखा होगा। तो ए में जो बंदा है उसको पता नहीं है कि उसकी ट्रेन आगे जा रही है, क्या हो रहा है, उसे नहीं समझ में आया ना। वो खिड़की से देखे, पता नहीं चलता बहुत बार, अब वो एकदम अबोध बालक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो उसे लग रहा है कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ। ठीक है, मैं रेस्ट पे हूँ, ये वाली जो ट्रेन है ये पीछे जा रही है और कितने स्पीड से जाएगी, तो जितना वो आगे जा रहा होगा वो भी इसी के
माथे मार देगा। सपोज ये रुका होता तो जब ये आगे बढ़ता तो उसे क्या लगता, ये ट्रेन पीछे जा रही है, भले ही ये रुका होता कितने से, जितना वो आगे बढ़ता तो उतने से तो ये पीछे जाएगा ही इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर रुका भी होता। और अब तो ये चल भी रहा है, तो अगर रुका होता तो इतना और जो चल रहा है वो इतना, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड होगी इसकी नेगेटिव में। वही अगर हम फॉर्मूला से भी देखें, इसको हम क्या लिखते थे, वी बी माइनस वी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, मैंने माइनस छोड़ दिया, माइनस में है, ठीक। तो ऑलरेडी ये -25 है, इसमें से और माइनस होगा कितना, 15, तो ये पता चला कि -40 हो गई, यानी इस साइड वी बी प्लस वी ए हुआ अगर न्यूमेरिकल वे में देखें इस डायरेक्शन में, समझे। ये 0 होता तो भी मतलब इसको इतना स्पीड तो दिखता ही जितना ये जा रहा है, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी हमेशा पलट के इसमें ऐड होती है। तो 25 तो इसकी अपनी थी और वी ए भी ऐड हो गया, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। बट फिर भी हर बार फील लेने को डायग्राम बना लेना और हर बार पलट के वेलोसिटी दे लेना, ऐसा नहीं कि वी बी माइनस वी ए लिखना रट गए हैं और लिखे जा रहे, क्या पता कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए भी जाए जिसमें ऐसा ना हो, तो डायग्राम बनाना हमेशा ही सही होता। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड तो मैंने कर ही दिया था, तो ये हो गया। अब पूछा है कि ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी इधर जा रही है, ठीक है, ग्राउंड नीचे है, तो जैसे ये रुका होता तो क्या लगता, ये जितना इधर जाता इसको लगता है ये इधर गया है, तो सेम काम ग्राउंड के साथ हो रहा होगा। ग्राउंड रुका है, ज़मीन को देखोगे तो क्या लगेगा, ज़मीन पीछे जा रही है, कितने स्पीड से पीछे जाएगी, जितना इसकी वेलोसिटी होगी, तो माइनस वी बी होगा, इधर लिख भी दो तो वी जी माइनस वी बी, ये तो 0 है, 0 है तो बचा माइनस वी बी यानी +25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया ग्राउंड का वेलोसिटी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। अच्छा, अब ट्रेन ए बना ही लेते हैं, ठीक है। सपोज ये नॉर्थ है, ठीक है, मैंने वो एक्सिस घुमा ली दिखाने को सुविधा को, ये नॉर्थ है और ये ट्रेन ए चल रही है, ठीक है, चक्के उक्के छोड़ो, मतलब उतना ध्यान मत दो। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, मंकी कहाँ पे, ये है मंकी, सपोज आदमी के जैसा बना दे रहा हूँ, और ये इसके छज्जे पे दौड़ रहा है, मान लेते हैं इसी साइड दौड़ रहा है, अभी मुझे नहीं पता है किस साइड दौड़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इस मोशन, यानी ए के मोशन के अगेंस्ट एज ऑब्जर्व, यहाँ सॉरी ब्रैकेट का पहले पढ़ लो, विथ अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अच्छा, तो ये जो अगेंस्ट है ये विथ रेस्पेक्ट टू ए है, समझ रहे हो बात को, ए को ऐसा लग रहा है कि ये इधर जा रहा मंकी, और कितने से जा रहा है, 18 मीटर पर सेकेंड है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ऐसा ए को प्रतीत हो रहा है, लिखा है ना विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए, ये लिखा है ना विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और पूछ कह रहा है वो देखने के लिए इस ब्रैकेट को हटाओ, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इज मोशन एज ऑब्जर्व बाई मैन ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व बाई अ मैन ऑन ग्राउंड, वो वही वेलोसिटी होगी जितना उस मंकी की वेलोसिटी रियल में होगी, क्योंकि जो ग्राउंड पे खड़ा है वो तो स्टेशनरी है, वेलोसिटी उस आदमी की दी नहीं है, तो मान के चल रहे कि वो खड़ा है, खड़ा होकर देख रहा सारा खेल। तो ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में तो ऐसा लग रहा है कि मंकी जो है 18 किलोमीटर पर आवर से उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, बट नीचे से क्या लग रहा होगा वो हमें बताना है। तो ये जो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यही है वी एम माइनस वी ए। अब इसको अगर
चेक भी करना तो हम देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में था और वही होगा कि ये जितना आगे बढ़ रहा होगा इसको ऐसा लग रहा होगा ये उतना पीछे जा रहा है, और फिर इसकी अपनी तो कुछ वेलोसिटी होगी ही, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में। मैंने एज्यूम कर लिया इधर है। अब अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इधर हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव आ गई तो उसी साइड रहेगी। तो ये वी एम माइनस वी ए की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर। तो वी एम माइनस वी ए, और ये नेगेटिव में आ रही है, मतलब उसको ऐसा अगेंस्ट दिख रहा है कि अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये -18 इंटू 5/18 5 मीटर पर सेकेंड माइनस में, क्योंकि बंदर अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मंकी की वेलोसिटी रह गई m, और ए की वेलोसिटी कितनी थी? ए की वेलोसिटी हमने निकाली थी 15 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये 15 हो गया, और ये पॉजिटिव ही था, ए नॉर्थ साइड जा रहा था, तो -15। तो मंकी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। अगर हम ये लिख दें मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड की तो अपनी कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो वी एम माइनस वी जी भी होगा तो वी एम माइनस 0 हो जाएगा, तो वही के वही रह जाएगा। एनसीईआरटी का एक सवाल है, ठीक है। इन सब ग्राफों को देखकर बताना है कि इनमें से कौन कौन सा मतलब वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो पहला ग्राफ देखो एक्स और टी का। एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा टाइम के साथ। वन डायमेंशनल में क्या होगा? या तो एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट, या वाई की तरफ, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा लाइन होगा। लाइक अगर हम ऐसे चल रहे तो ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसे मुड़ा हुआ होगा। अगर यहाँ पे मुड़ाव है तो यानी कि कोई बंदा था जो यहाँ से चला और ऐसे घूम के इधर गया, तो अगर घूम गया तो डिस्प्लेसमेंट सीधी रही नहीं, सीधी नहीं रही तो वन डायमेंशन में कहाँ हुआ? ये तो मतलब अच्छा, ये तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं, 1D मोशन की बात कर रहा, और ये तो एक्स और वाई दोनों में डिस्प्लेस हो रहा। सॉरी, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन लेके चल रहा था। अगर ऐसा भी डायग्राम होता तो एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा था। ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं हो सकता, इसलिए एक्स वाला। नाउ वेलोसिटी और टाइम। तो देखो ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, कुछ टाइम बाद 0 हो गई, ठीक है। बट अब यहाँ पे आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। इतने टाइम पे वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है 0 सेकेंड पे। तो 0 सेकेंड पे या तो इतनी वेलोसिटी है या तो इतनी है, ये तो किसी के भी मोशन को नहीं बदला सकता। ऐसा डायग्राम ही नहीं हो सकता वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम का मतलब। ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है? स्पीड है बाय टाइम। स्पीड कभी नेगेटिव होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। टोटल पाथ लेंथ कभी घटेगा क्या? निकल के चल दिए और मतलब कितना भी किधर भी जाओगे घटेगा? डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा टाइम के साथ, या तो कांस्टेंट रह जाए वहीं रुक जाओगे तो, बट ये घटा दे रहा है, तो ये तो कहीं से भी मोशन को बता ही नहीं रहा। सो ये अगला सवाल है 3.18 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। शायद ये पुराने बुक में 3rd चैप्टर है, नए बुक में चैप्टर हट गए या क्या, मुझे एक बार देखना होगा। अगर ये सिलेबस से हट चुका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस से पूरी तरह हटा होगा, मे बी एक ही चैप्टर मिक्स हो गया हो। सो ठीक है, सवाल करते हैं। अब पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with velocity itna. If the muzzle speed of bullet is itna, with what speed does the bullet hit the thief's car? तो सिचुएशन समझते हैं। एक पुलिस की वैन है, ठीक है, पुलिस की वैन पी लिख दिया, ये मूव कर रही है कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर। तो VP लिख दिया 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हम। तो 5/3 = 25। ठीक है, सही चल रहा। 25/3 मीटर पर सेकंड ये पुलिस की वैन की स्पीड है। ये बुलेट फायर करते हैं और किस पे करते हैं, तो एक ठेप की कार है, कुछ आगे है। ये कितने से चल रहा है, तो ये 192 किलोमीटर पर आवर, यानी 192/5/18। ठीक है, 6 से ये हो जाएगा 32, ये जाएगा 3, 160/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ठेप की वेलोसिटी है। इफ मजल स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है, यहाँ पे बुलेट है, ये मतलब अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए है। यार कितना ख़राब बंदूक बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही ख़राब बन गया, बट समझिए। मजल स्पीड यानी यहाँ से जब बुलेट निकला तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट फ्रॉम मजल कमिंग आउट फ्रॉम, ठीक है, कमिंग आउट में आलसी आदमी, मैंने सोचा छोड़ो, फिर बोला कि ग्रामर सही कर लो। 150 मीटर पर सेकेंड। बट अब ये मजल इसके साथ साथ 30 किलोमीटर पर आवर से ये भी मूव कर रहा है, हाथ में बंदूक है तो वो भी तो मूव कर रही है। तो नेट वेलोसिटी जो बुलेट को मिली निकलते टाइम वो कितना होगा, 150 + 25/3, तो 475/3 मीटर पर सेकेंड। ये नेट वेलोसिटी हो गई बुलेट की। समझे बात को, ये मजल भी तो मूव कर रहा है और बुलेट खुद 150 से निकल रही है, तो दोनों वेलोसिटी बुलेट में निकलते टाइम रहेगी। ठीक है, अब पूछ रहा है विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार, बुलेट आके इस पे लगी किस वेलोसिटी से। ठीक है, नॉट ऑब्टेन द स्पीड विच इज रेलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थिप्स कार। तो देखो, बुलेट तो कुछ वेलोसिटी से, अपने वेलोसिटी से लगेगी, बट ठेप की भी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, थिप की गाड़ी छोड़ की, तो इससे क्या लगेगा, मतलब इसमें डैमेज कितने वेलोसिटी से होगा। सपोज ये 150 मीटर पर सेकेंड से ही आके लगी होती और ये खड़ा होता, तो इसको डैमेज इतने वेलोसिटी के रिलेटिव होता। बट अगर ये खुद भी इधर मूव कर रहा है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, तो एक सेकेंड में अगर गोली 140 मीटर अंदर आई, 150 मीटर अंदर आई, तो ये भी तो 10 मीटर इधर गया, तो गोली धंसने की स्पीड क्या हो जाएगी, 140 मीटर पर सेकेंड। तो गोली के धंसने की स्पीड कम होगी ना, क्योंकि ये भी कुछ दूर भाग गया। गोली तो अपना काम करके 150 मीटर अंदर तक आई सपोज, बट ये भी भाग गया, तो गोली के धंसने की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे वो अलग बात है कि गोली सरफेस पे ही रह जाएगी, वहाँ का प्रोटेक्शन होगा या जो भी, बट जो भी है, मतलब गोली जितना भी अंदर आती उसमें ये चीज़ खलल डालेगी। तो जो वेलोसिटी इफेक्टिव होगी गोली के अंदर आने में वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रिलेटिव। तो भी बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थेप्स की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वी माइनस वी टी। बुलेट इधर जितना भी था और इससे इसकी वेलोसिटी माइनस, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव वेलोसिटी लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी, जिससे मतलब जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी डैमेज पहुंचाने के लिए, वो 475/3 माइनस थेप की वेलोसिटी कितनी थी, थेप की वेलोसिटी 160/3 थी, तो ये हो जाएगा 315/3, यानी कि 105 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। 3.19 है, इसमें हमें सजेस्ट करना है कि कौन से मोशन में ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो पहला देखो, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था और सडनली एक डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब
फिर जीरो की तरफ होने लगता है, ठीक है, और फिर ये जीरो से भी इधर आकर रुक जाता है। तो ये इसका फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकता है? चलो ये अभी को मतलब शायद नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये आगे गया फिर इधर आया। ये दूसरा देखते हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी ऑसिलेट कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टाइम पे। तो ये किस चीज़ का हो सकता है ऐसा वेलोसिटी? कोई ऐसा चीज़ जो बार बार वाइब्रेट सा कर रही हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर इधर, और वाइब्रेशंस धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रही है, इसलिए एक बार उधर जा रहा है एक बार इधर आ रहा है, बट धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घट जा रही है और वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। तो ये वाइब्रेशंस को दिखा रहा, ये है। इसको कैसे हम कह सकते हैं कि सपोज एक बाइक जा रही थी, सेम वेलोसिटी से जा रही थी। अब क्या हुआ कि रास्ता क्लियर दिखा, बाइक ने कर दिया एक्सेलरेट, एक्सेलरेट किया, एकदम तगड़े से एक्सेलरेट हो गया। फिर उसे लगा कि भाई अब जो है रास्ता भीड़ भाड़ वाला आ रहा है, उसने अपने एक्सेलरेशन को कम किया, एक्सेलरेशन को कम किया, फिर अपने कांस्टेंट स्पीड पे चलने लगा। ऐसे ही दूसरी तरह की भी चीज़ें हो सकती है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर घटा, यानी मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हुआ है। पहले इस डायरेक्शन में मोशन था, फिर ऐसे हो गया, और रिवर्स होकर जहाँ से शुरू हुआ था उसके उल्टा ज़्यादा दूर तक चला गया, ठीक है, और फिर रुक ही गया। तो इट इज़ लाइक कि मतलब किसी चीज़ को हमने धक्का दिया, वो जाके किसी और चीज़ से टकराया, और चीज़ की एनर्जी लेकर वापस और दूसरे मतलब दूरी तक आया, और फिर जाकर रुक गया। रुकने के लिए क्या चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए। तो यहाँ वो आकर सपोज दीवार में लग गया, और वेलोसिटी बदलने के लिए भी या तो दो लोग चाहिए। मैं इधर से बॉल को मार दूं और उधर से किसी और ने मार दिया, और फिर मैं कहीं चला गया हूँ और दीवार पे आके बॉल रुक गया, समझ रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत। ये 3.20 में हमें एक्स और टी के बीच में ग्राफ दिया है, और हमें पूछा है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ इतने टाइम पे। तो सपोज 0.3 सेकेंड, मैं मानता हूँ 0.5 सेकेंड में यहाँ होगा, ये इक्वल टाइम पे होंगे, तो 2.5 1.5 3.5, तो 0.3 पे इधर होगा कहीं। वेलोसिटी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये इधर जा रहा है। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, पोजीशन तो हमें दिख ही गया। नाउ एक्सेलरेशन, तो अगर आप देखो तो एक्स और टी का ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक टाइप का है, ठीक है, ये पैराबोला है। सो ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, तो इसका ऑर्डर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ऐसे करके होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानो। पैराबोला का इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, आगे चल के पढ़ोगे, बट जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, कोई पैराबोला जो है वो स्क्वायर के टर्म में वेरी करता है, लीनियर नहीं होता। तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर सपोज इसका इक्वेशन डी के एक्स स्क्वायर था, ठीक है, कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर बाई टाइम, तो ये एक्स से वेरी करेगा, यानी लीनियरली हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी होता है। तो अगर सपोज 2kx होता वेलोसिटी, यहाँ से 2kx आ जाता ना, के एक्स स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होती। तो अगर कोई सेकेंड ऑर्डर का है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है शायद नहीं समझ में आ रहा हो ये, क्योंकि मतलब आपको अभी पैराबोला का इक्वेशन नहीं पढ़ाया गया। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ डायरेक्शन उसकी बदलेगी वेलोसिटी के हिसाब से। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो। नेक्स्ट सवाल पुरानी एनसीईआरटी में 3.24 एडिशनल एक्सरसाइज में दिया है। अभी मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सिलेबस से हट चुका है, बट
ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना ज़रूरी है। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। एनसीईआरटी छोड़ के मैं एडिशनल बुक्स के सवाल नहीं सॉल्व करूँगा फिर, और जेई के भी सवाल छोड़ दूंगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं। A boy standing on a stationary lift throws a ball upward with the maximum initial speed he can equal to 49 मीटर पर सेकेंड। सो पहली चीज़ दी है, बॉल की कोई इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, इतने से वो थ्रो कर रहा। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स, टाइम निकालना है। ठीक है। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप with a uniform speed of 5 मीटर per second and the boy again throws the ball up with the maximum speed he can, that means 49 ही, how long does the ball take to return to his hands। तो सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं, पहला पार्ट पहले देखते हैं। देखो ये तो दिया ही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा सिस्टम को एज्यूम करना, मतलब चीज़ें जो हो रहा है उसका डायग्राम बनाओ। तो ये बंदा है, इसने बॉल फेंक दिया, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है क्योंकि हाइट डी नहीं है, लिफ्ट से फेंका, बॉल यहाँ तक जाएगी, फिर बॉल आ जाएगी वापस इसके हाथ में। तो जितना टाइम ये बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही बॉल को नीचे आने में लगेगा। ठीक है, ये होता है हमेशा। इस पर ज़्यादा मत सोचना वरना कन्फ्यूजन लगेगा कि यार पहले तो इसके पास इधर जाते टाइम वेलोसिटी थी, वो भी उल्टी थी, एक्सीलरेशन तो चलो सेम है, बाद में यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, बट एक्सीलरेशन इसी तरफ है। लेकिन याद कर लो सीधे कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना नीचे आने में लगता है। ठीक है, उतना याद कर सकते हो, वरना निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा ये निकालते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, भी इनिशियल 49 है ऊपर की तरफ, और जी एक्सेलरेशन है 9.8 नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इनटू टी डैश सपोज, तो टी डैश 5 सेकेंड हो जाएगा, और ये टोटल टाइम क्या होगा 5 सेकेंड इंटू 2 बराबर टाइम। तो फर्स्ट केस में टाइम 10 सेकेंड आ गई। अब देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि इंसान है, लिफ्ट ऊपर जाने लगी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर से फेंका उसी स्पीड से, बट इसका हाथ, इसकी पूरी बॉडी लिफ्ट से जुड़ी है, तो इसके हाथ की वेलोसिटी 5 है और ये 49 और दे रहा है वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी बॉल को जो मिल जाएगी वो 54 होगा। तो यू भी इस बार 54 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इस बार क्या हुआ कि लिफ्ट यहाँ जो थी वो लिफ्ट फिर कुछ समय बाद, मैं बड़ा बस बता रहा हूँ ताकि ओवरलैप ना कर जाए, इसलिए कुछ समय बाद लिफ्ट भी ऊपर जाएगी। लिफ्ट कितना ऊपर जाएगी, तो सपोज टाइम जो भी था टी था और लिफ्ट की वेलोसिटी 5 थी, तो 5 इंटू टी इतना ऊपर लिफ्ट जाएगी। ठीक है, और बॉल इसने यहाँ से फेंका था तो बॉल ऊपर तक जाएगा और फिर ऐसे आएगा। ठीक है, इतने देर में बॉल ने कुछ एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो एस डिस्टेंस बॉल का भी कितना होगा, वो 5t ही होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो मैच कर जाना है दोनों को। बॉल भले ही ऊपर गया फिर नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम डिस्टेंस लिए, हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ऐसे, तो हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दे। तो लिफ्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है SL वो है 5t, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉल के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें लेना होगा बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 54 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया 4.9। नाउ SL इक्वल टू SB होना चाहिए, दोनों मैच कर रहे हैं। तो 5t बराबर 54t माइनस 4.9t स्क्वायर, डैट मीन्स 4.9t स्क्वायर बराबर 49 टाइम्स t। तो या तो 0 हो जाए तो भी बराबर आ सकते हैं, बाकी t को t से काट दिया और 49/4.9 किया तो 10 सेकेंड आ गया। इस केस में भी 10 सेकेंड आएगा। देखो रटने को आप सीधा रट सकते हो कि अगर दोनों एक ही सिस्टम के भाग हैं
दोनों एक ही सिस्टम के भाग है, तो अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कुछ मोशन आया तो दोनों को मिला तो परिस्थिति अभी भी सेम है। ये 5 से ऊपर जा रहा है, बॉल 54 से ऊपर जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी तो सेम रह गई। तो इसको स्टेशनरी करके अगर देख लो तो ये 49 से ही कर रहा हो, बट फील नहीं आता है यार। ऐसा लगता है ठीक है ये 49 से मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, वो बात ठीक है, बट कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, कुछ ये कर रहा है, मतलब सही से फील नहीं आता। तो अगर ऐसे सॉल्व हो रहा है तो मैं तो कहूँगा कि सॉल्व कर लो, रटना चाहो तो रटो, बट मुझे फील नहीं आया। मतलब अपने टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी फील नहीं आया था इस बात का, और मैं हमेशा सॉल्व करता था इसको। रटना तो सीधे रट सकते हैं, रटना क्या कह सकते हो, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है कि हाँ मतलब ये इतने से मूव कर रहा है पूरा का पूरा। मतलब वही बात है कि लिफ्ट के अंदर ही बॉल है, लिफ्ट के अंदर ही बॉय है, तो पूरा सिस्टम ही मूव करने लगा, और एक्सेलरेशन है नहीं, तो फोर्स कहीं से है नहीं, तो और चीज़ें बदली नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो जो भी टाइम डिस्टेंस है वो सारी चीज़ें सेम हो गई, बट फील नहीं आता यार।